हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर भी हमारे पास एक कंडीशनल ऑपरेटर है, जैसा कि हमारे पास एक फैज रहता है। टर्नरी ऑपरेटर में भी किसी कंडीशन के ट्रू होने के किसी कंडीशन के ट्रू होने पर हम कोई ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, जैसा कि हम इफ एल्स में करते थे। जैसा कि हमने स्विच को देखा था इफ एल्स के कंपैरिजन में, इस तरह हम टर्नरी को भी इफ एल्स के कंपैरिजन में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल इफ एल्स का एग्जांपल लिखा है, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर देन 40 से है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है, तो मेरे पास कंसोल में स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है पास का। और अगर ये 40 से कम है, तो मेरे पास कंसोल में स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है क्या, फेल। तो इसको अगर हम टर्नरी में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिख देंगे कंडीशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्योंकि हमारे पास ये है। उसके बाद आपने यूज करना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आपने वो वाला यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जो कि आप इस कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना चाहते हैं। हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कॉपी करके किसी को कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद आपने डालना है कॉलन, और कॉलन के बाद आपने वो वाला कोड लिखना है जो कि आप इस कंडीशन के फॉल्स होने पर चलाना चाहते हैं। हम इस केस में सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, ये वाली। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर लूंगा पेस्ट। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो जो हमारे पास लिख के आएगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या लिख रहा है, पास लिख रहा है लाइन नंबर 10 में। तो ये इसका था पहला एग्जांपल। अगर हम इसको इफ एल्स के कंपैरिजन में देखें तो आप इसको इफ एल्स के कंपैरिजन में भी देख सकते हैं कि इफ की जहाँ पे हमने कोई कीवर्ड यूज की, सिंपल कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क लगाया, इस कंडीशन पे इफ का ब्लॉक था वो इस क्वेश्चन मार्क के डायरेक्ट बाद में लिख दिया, और जो एल्स वाला था वो इस कॉलम के बाद में लिख दिया। तो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है लेट रिजल्ट नाम का, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई। अब एक वैल्यू हमने यहाँ पर कंडीशन चेक की और हमने यहाँ पर इस वेरिएबल को अपडेट करवाया, अगर ये कंडीशन ट्रू है, और एल्स में इसको इस दूसरे वैल्यू से अपडेट करवाया अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर हम सेम काम टर्नरी के साथ करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे लेट रिजल्ट नाम का, ये वाला हमने बना लिया। इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वल का निशान लगाने के बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास है 40। हमने अपनी कंडीशन लिख ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम वो वैल्यू लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू डाली, वेरिएबल का नाम नहीं, सिर्फ वैल्यू डाली। वो वैल्यू डालेंगे जो हम इस रिजल्ट में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हम वो वैल्यू डालेंगे जो आप इस कंडीशन के फॉल्स होने पर इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो हम ये वाली वैल्यू इस कंडीशन के फॉल्स होने पर इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हमने ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पर लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, console.log करके रिजल्ट करवा देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट में हमारे पास कौन सी वैल्यू है। तो चूंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो 40 से बड़ा है, तो हमारे पास ये जो पास वैल्यू होगी, जो पास की स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इस वेरिएबल में स्टोर हुई होगी। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, पास आ गया। लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल को 78 की बजाय क्या कर दूं, 28 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर होगी, रिजल्ट में फेल स्टोर होगी। जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर हुई, फेल स्टोर हुई इस रिजल्ट वेरिएबल में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस है टर्नरी का, और आप ज़्यादातर जो टर्नरी का इस्तेमाल करेंगे वो आप इसीलिए करेंगे कि जब आपके पास एक ऐसा वेरिएबल अपडेट, जब आपने वेरिएबल अपडेट करवाना हो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर। आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो 5 लाइन का कोड था, यहाँ पर जो 5 लाइन का कोड था वो हमने सिर्फ एक ही लाइन पर लिख दिया। तो अब हम इसको कर रहे हैं कमेंट, और अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में क्या है, अगले एग्जाम्पल में मैं एक से ज्यादा कंडीशन चेक कर रहा हूँ। या पहले तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी चेक करने के लिए, अब मेरे पास क्या है, एक से ज्यादा कंडीशन है चेक करने के लिए। जैसा कि मेरे पास पहले एक कंडीशन है, उसके चेक उसको मैं चेक कर रहा हूँ, उसके अगर वो ट्रू है तो फिर ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है चेक करने के लिए। तो अगर मेरे को यही जो कंडीशन है टर्नरी के साथ चेक करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपनी कंडीशन लिख देनी है। जैसे कि हमारे पास नंबर पहली जो कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, और आप क्वेश्चन मार्क लगा के क्या क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखना है। यहाँ पर हम ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे कर लूंगा, पेस्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं नई लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे कॉलम लगाता हूँ। कॉलम लगाने के बाद आपने क्या करना है, कॉलम लगाने के बाद आपने अपना जो दूसरा है
जो दूसरी कंडीशन है जो आप चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है 60 के, और इसके ट्रू होने पर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क इसके ट्रू होने पर मैं ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। उसके बाद मैं नई लाइन पे आ जाता हूँ। नई लाइन पर यहाँ पे कॉलम लगाते हैं। कॉलम लगाने के बाद आपने क्या करना है, नंबर, अब हम यहाँ पे अपनी तीसरी कंडीशन लिखेंगे जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगर हो। आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग सिर्फ पास, यहाँ पे सिर्फ पास है, कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने एल्स की कंडीशन लिखनी है, तो उसके लिए आप सिंपल लगाइए कॉलम, और कॉलम लगाने के बाद आप ये वाली जो कंडीशन है तो एल्स की है वो आप यहाँ पर कॉलम के बाद लिख सकते हैं, क्योंकि एल्स की कंडीशन में हमें कोई ब्लॉक कोई कंडीशन चेक नहीं करवानी थी, तो आप सिंपल यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो ये फॉर्मेट हो गया, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, फेल, क्योंकि हमने नंबर में जो स्टोर करवाया हुआ था वो क्या था, 28। तो जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ तो आप देखते हैं ये मेरे पास क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। अगर आपको ये वाली सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल सेटिंग में जाइए, और यहाँ पे ये सेटिंग, यहाँ पे आप फॉर्मेट लिख रही है, फॉर्मेट आप यहाँ पर आप लिख दे, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट ऑन सेव। अगर आपके पास ये बॉक्स अनचेक है तो आप इसको चेक कर लीजिए। आप जैसे इसको चेक करेंगे तो जैसे आप अपना कोड सेव करेंगे ना तो वो फॉर्मेट हो जाते हैं। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और अगर आप वो वाली सेटिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन रहता है, तो आप इस पर भी क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट होगा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, और अपना ब्लॉक ऑफ कोड जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने दोबारा कॉलर डाला, उसके बाद सॉरी पहले मैंने डाला था, उसके पहले मैंने ये क्वेश्चन मार्क डाला था, दोबारा मैंने कॉलर डाला। तो दोबारा कॉलर डालने के बाद मैंने अपनी दूसरी कंडीशन लिखी जो मैं यहाँ पे अपना चेक करवाना चाहता था, वो यहाँ पे लिखी, क्वेश्चन मार्क डाला। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर मैं अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ मैंने वो लिख लिया। उसके बाद कॉलर डाला, अपनी तीसरी कंडीशन लिखी, इस तीसरी कंडीशन के ट्रू होने पर जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वो मैंने इस क्वेश्चन मार्क के बाद लिख दिया। उसके बाद मैंने कॉलर डाला, कॉलर डालने के बाद मैंने अपनी एल्स वाली कंडीशन लिख दी। अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास सिंपल ये फेल लिख के आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस कंडीशन में लिख कर आया भी है। अगर मैं इस नंबर वेरिएबल को 28 की जगह फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ 88, जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो हमारे पास पहला ब्लॉक ऑफ कोड यू गॉट ग्रेड A+, और अगर मैं इसको 78 कर देता हूँ तो मेरे पास तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है यू गॉट B वाला, वो यहाँ पर लिख के आएगा। देखिए आप मैंने उसको जब 88 किया तो मेरे पास ये लिख कर आया, और जब मैंने इसको 78 किया तो मेरे पास ये वाला जो स्टेटमेंट था ये प्रिंट हुआ। तो इस तरह आप इसको मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट। अब आगे चलते, आगे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हमारे पास नेस्टेड डिफरेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर करके, तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है रिजल्ट करके। अब नंबर वेरिएबल की कंडीशन चेक करवाने अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर वो नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो मैं कहता हूँ एक और कंडीशन चेक को, या वो नंबर 0 है, अगर वो नंबर 0 के भी इक्वल है तो मैं लिखूंगा गिवन नंबर इज 0। मतलब मैं ये रिजल्ट वाला ये जो मेरे पास ये जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था इसमें मैं वैल्यू एक स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहता हूँ जो कि है गिवन नंबर इज 0, और अगर ये कंडीशन फॉल्स जाएगी तो मैं इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू स्टोर करवाना चाहता हूँ, और ये वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक में अगर मेरे पास ये अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो मैं चाहता हूँ मेरे पास गिवन नंबर इज नेगेटिव, ये वाली कंडीशन इस रिजल्ट में सॉरी ये वाली वैल्यू इस रिजल्ट में स्टोर हो जाए। तो अगर मेरे को यही जो सेम ब्लॉक यही जो सेम कोड है अगर मेरे को लिखना हो टर्नरी के साथ तो कैसे लिखूंगा, तो वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नेट रिजल्ट करके। तो नेट रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना रहा, इक्वल का निशान लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। उसके बाद हमने क्या किया, तो उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लिख ली थी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके हमारे पास कंडीशन है क्या, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
उस पर आपने लगाना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने पैरेंथेसिस लगानी है। अब पैरेंथेसिस में आपने अपनी जो दूसरी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे अब आप जो दूसरी कंडीशन आप चेक करना चाहते हैं, मतलब आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये कंडीशन फिर से चेक करना चाहते थे, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या लेता हूँ, पेस्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये वाली कंडीशन हमारे पास एक और कंडीशन चेक हो। अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए आप लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो आप ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आप करें। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग हो और वो मैं इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिंग क्या थी, वो थी गिवन नंबर इज 0। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे से कर दूंगा पेस्ट। और इस कंडीशन के फॉल्स होने पर मैं क्या करवाना चाह रहा था, मैं चाहता था कि मेरे पास जो वैल्यू हो, जो सॉरी ये रिजल्ट वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू स्टोर हो वो हो गिवन नंबर इज 0 एंड पॉजिटिव। तो ये इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बस इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर मैं ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं एक दफा नई लाइन पे कर लेता हूँ इस वाले कोड को। तो और अब हमें चाहिए ये एल्स वाला। अब मैं चाहता हूँ कि जो एल्स वाला ब्लॉक है अब ये हो। अब इस एल्स वाले ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, और कॉलन में हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन ही ट्रू ना हो, पहली कंडीशन ही ट्रू ना हो, तो क्योंकि सीधा वो एल्स में जंप कर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि एल्स वाले ब्लॉक में क्या हो, वो एल्स वाले ब्लॉक में इस रिजल्ट वेरिएबल में ये वाली वैल्यू स्टोर हो। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास क्या है, नंबर जो है वो हमारे पास 0 से बड़ा है, तो हमारे पास पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, नंबर 0 से बड़ा है, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर फॉल्स होने पर क्या होगा, ये जो गिवन नंबर इज, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिजल्ट वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा रिजल्ट। अब अपना यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल भी लिख लेते हैं। जैसे मैं इसे सेव करूंगा आप देख रहे हैं हमारे पास आ रहा है गिवन नंबर इज 0। तो नंबर तो हमारे पास चूंकि 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्योंकि 0 वाला कंडीशन तो हमने चेक कर लिया, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो मैं जैसे इसे दोबारा एक दफा सेव कर लेता हूँ, तुम्हारे पास आ गया गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या हुआ, हमारे पास कंडीशन चेक हुई, पहले वाली कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन तो 0 है, बाकी ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन से फिर चेक की, नंबर क्या है, इक्वल टू 0। तो क्या होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, दूसरी कंडीशन चेक की, दूसरी कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसने ये वाली जो वैल्यू थी ये इस रिजल्ट में स्टोर करवा दी। तो इस तरह आप नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं टर्नरी। तो इस वाले को मैं सेव कर देता हूँ, तो इस वाले को कमेंट कर देता हूँ और आप आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है मल्टी लाइन। अच्छा, मल्टी लाइन को देखने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक ही कंडीशन हो, मतलब जैसे कि हमारे पास क्या होता था, हम करते थे इसमें क्या होता था, हमारे पास अगर एक ही कंडीशन ट्रू हो और हम उसके साथ एल्स ब्लॉक ना लगाना चाहते, जैसे कि हम यहाँ पर नहीं लगाना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है, वो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाए अगर इसकी कंडीशन ट्रू है। और एल्स का ब्लॉक हम लिखना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे पास एक ही ब्लॉक है। अब इसके अलावा हम एल्स का लिखना नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू होने पर ही कोड चले, एल्स पर चले ही। तो उस केस में हम टर्नरी में क्या करेंगे, तो आप टर्नरी में भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन लिखिए, जैसे कि मैं वही पुरानी कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू है 40 से, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से है, हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे पास क्या हो, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होके आ जाए, प्रिंट होके आए पास। और एल्स में हम कंडीशन भी लिखना चाहते, और एल्स में हम कोई कंडीशन भी लिखना चाहते, तो टर्नरी में आपने क्या करना है, टर्नरी में आपने क्या करना है, आपने लगाने हैं कॉलन, और कॉलन के बाद आपने डाल देना है अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो कि ये जो कंडीशन है, ये जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये कोड चलेगा, और जब वो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके बाद उसको अनडिफाइंड मिलेगा, तो वो खुद ब खुद अगली लाइन में जंप कर जाएगा। जैसे मैं इसे सेव करूंगा
आप देख रहे हैं मेरे पास लिख के आया हेलो वर्ल्ड, ये तो चूंकि ये वाला ऑपरेटर है, यहाँ पर क्या आ गया पास। अब मैं अगर इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ये 78 को क्या कर दूं 28 कर दूं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस 65 लाइन के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर टर्मिनेशन। ठीक है, तो जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एल्स की कोई कंडीशन, यहाँ पे ये 65 लाइन की चलाई, उसको कंडीशन ट्रू होने पे कोई कंडीशन नहीं मिली, तो उसने डायरेक्ट इस लाइन पे जंप किया 66 वाली, यहाँ पर उसने ये वाली 66 वाली लाइन पे जो कोड था वो एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अभी आपने अगर आपने इसको वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने ख्याल किया होगा कि जब भी मेरे पास कोई कंडीशन ट्रू हुई है, जब भी मैंने कोई कंडीशन ट्रू होने पे कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया है, जैसे कि मैं अगर आपको शुरू से दिखाऊं, जैसे कि मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो मैंने ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया था, और फॉल्स होने पर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया था, तो कहीं पर भी मैंने एक से ज्यादा लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि पहले केस में मैंने console.log सिर्फ पास कर दिया था, यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया console.log पास करने के बाद मैं कोई console.log करवाऊँ, या console.log पास करने के बाद मैं कोई और वेरिएबल बना रहा हूँ, या कोई और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने एक लाइन में अपना कोड खत्म किया। यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पर भी आप देखें एक लाइन में मैंने अपना कोड खत्म कर दिया, आगे भी ऐसा ही होता रहा। तो ये क्यों था? तो ये इसलिए था कि जो टर्नरी ऑपरेटर है वो हम तभी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मोस्ट केसेस में तभी यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास सिंगल लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कंडीशन के ट्रू होने पर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लाइन का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि आप टर्नरी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, आप उसके लिए सिंपल इफ एल्स यूज़ कीजिए, सिंपल इफ एल्स यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशन के ऊपर, अगर आप एक से ज़्यादा लाइन के ऊपर कोड लिखना चाहते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास अभी से एरर आ गया। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ console.log, देख रहे मेरे पास अभी से यहाँ पे एरर आ जाएगा। या यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल बनाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर नहीं बना पाऊंगा नेट रिजल्ट, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाह रहा था, यहाँ पर नहीं बना पाया। लेकिन अगर आप यही काम इसके साथ करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इफ का ब्लॉक है, यहाँ पर अगर मैं दूसरी मल्टी लाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे मुझे कोई मसला नहीं, यहाँ पे मैं कितनी भी लाइन का कोड लिख सकता हूँ। लेकिन टर्नरी के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल इफ एल्स का एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये console.log ये करके किया है, उसके बाद मैंने ये रिजल्ट वैल्यू है इसको अपडेट की करवाई है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक रिजल्ट वैल्यू को अपडेट करवाए। अगर मेरे को सेम ही ब्लॉक ऑफ कोड टर्नरी में लिखना हो तो मेरे को कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो क्योंकि वेरिएबल मैंने बनाना है तो यहाँ पर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो वेरिएबल को चूंकि मैं आखिर में अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे को वो करना पड़ेगा। तो लेट आप करिए रिजल्ट और यहाँ पर आप लगाइए इक्वल का साइन, उसके बाद अपनी कंडीशन लिखिए ट्रू। तो यहाँ पे मैं बस सिंपल यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आपने इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन यूज करने हैं। अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता और आप मेरा कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपने फंक्शन के बारे में आपको पता नहीं हो, तो आप इस लेक्चर को यहीं से स्किप कर दें, इस वीडियो को यहाँ पर स्किप कर दें और आप अगली वीडियो में चले जाएं। मैं जब फंक्शन बताऊंगा तो यहाँ वहाँ पर मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, और अगर मैंने वहाँ पर नहीं बताया तो आप इस वीडियो में आकर दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप बनाएंगे एक एरो फंक्शन, एक एरो फंक्शन बनाएंगे तो उसको इमीडिएटली क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल भी कर देंगे। उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन और यहाँ पर आप बनाएंगे दूसरा एरो फंक्शन। दूसरा एरो फंक्शन बनाने के बाद आप इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर कॉल भी कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको क्या करना है, अगर आपको एरो फंक्शन बनाने आते हैं तो आपके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, दोनों को पैरेंथेसिस में, इस वाले को यहाँ पर अपनी एक अलग पैरेंथेसिस में और इस वाले को एक दूसरी पैरेंथेसिस में यहाँ पर क्या कर देना है, लगा देना।
और ये पहले जो पैरेंथेसिस है ये वाली है ये यहाँ पर नहीं लगेगी, बल्कि इस फंक्शन के यहाँ पर लगेगी, और ये वाली यहाँ पर बात होगी, ये वाली यहाँ पर बात नहीं होगी। इस तरह आपने इसको बात करना है। आप इसको देखिएगा दोबारा से, मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाया और इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया, बंद किया, और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और यहाँ पर फिर इसको एक और एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस ब्लॉक के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं, जितनी भी लाइन का लिखे, कोई मसला अब आपको नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली सारी लाइन यहाँ पर लिखना चाहता था, यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा सिंपल, और यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब आप एक और ख्याल यहाँ पर एक और बात का ये करें, इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर इस जो एल्स वाला ब्लॉक है, मैंने क्या करना है, एल्स वाले ब्लॉक में मैं ये करना चाहता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे से क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पर पहले अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर एक और चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने इस रिजल्ट यहाँ पर अब यहाँ पर ये ऐसे अपडेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, रिटर्न कीवर्ड का, रिटर्न कीवर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर भी आप यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड का। अगर आपने वेरिएबल को क्या करना है, अपडेट करना, ठीक है, तो आप यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इस केस में चूंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो जैसे मैं इसे सेव करूंगा और यहाँ पे मैं जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ करके, तो CLG यहाँ पे मतलब रिजल्ट वेरिएबल भी लिख लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और ये नीचे रिजल्ट वेरिएबल है उसकी लाइन, उसकी भी जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड, तो चूंकि ये पहले वाला है मेरे ख्याल में कुछ अनकमेंट नहीं हुआ, ये वाला ये इसका लिख कर आ रहा है। तो और आप इसके मतलब नीचे देखिए 84 लाइन से, 84 लाइन से जो हमारे पास लिख के आ रहा है, दिस इज मल्टी लाइन, और उसके बाद हमारे पास 95 लाइन, आप देख रहे हैं ना 95 लाइन पे, सॉरी ये क्या होगा, उसके बाद जो हमारे पास है वो क्या है, 95 लाइन पर ये यहाँ से ये यहाँ से इसको क्या हो गया, उसके बाद जो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 35 लाइन पे ये ऑफ इफ ब्लॉक, ये वाला लेके आ रहा है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, यहाँ पे इस कंडीशन क्या कर दूं, फॉल्स कर दूं, तो मेरे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये लिख कर आएगा। मैं इसे सेव करूंगा तो मेरे पास जो है क्या लिख कर आया, यहाँ से आप देखिएगा लाइन नंबर 90 से, दिस इज मल्टी लाइन ऑफ एल्स ब्लॉक रिजल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ, तो इस तरह आप मल्टी लाइन पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इसको मल्टी लाइन के लिए यूज मत कीजिएगा, आप इसको सिंपल जो है वो, अगर आपने मल्टी लाइन में कुछ करना है, अगर आपने एक से ज्यादा लाइन पर कुछ करना है, तो कोई कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप सिंपल इफ एल्स का ही यूज कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।